मैनेजमेंट को अपने साथ जोड़ने का वक्त भी आ गया है और अब हमारे साथ नीलेश काम्बली जुड़ रहे हैं जो कि सीएफओ हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे स्टार हेल्थ के। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नंबर्स हम आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं पहले ही स्टार्टिंग में आपसे पता करना चाहता हूँ वो है कुछ एक प्रोडक्ट के आपने दाम बढ़ाए, खासकर ये फैमिली ऑप्टिमा के नाम से एक प्रोडक्ट है, इसकी वजह क्या बनी सर दाम बढ़ाने की? थैंक यू वेरी मच। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि कुछ ड्रॉप आउट्स होंगे बिकॉज काफी सब्सटेंशियल प्राइस इंक्रीज है। जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है दैट इज इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन। सो जो हमने सोचा था कि 3-4% ड्रॉप आउट्स होंगे, उनसे कम ही ड्रॉप आउट्स है एंड वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज 25% प्राइस इंक्रीज। हमको उतना बेनिफिट प्राइस इंक्रीज से आ रहा है। कुछ कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए हम उनको दूसरे प्रोडक्ट्स में भी शिफ्ट कर रहे हैं। जो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स है जिन्होंने कभी क्लेम नहीं करा है, तो उनको हम चाहते हैं कि वो सिस्टम के बाहर नहीं जाए, तो कुछ प्रोपोर्शन जो है वो हम दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी शिफ्ट कर रहे हैं। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। हमको जो बेनिफिट एडवांटेज चाहिए था वो हमको इस प्राइस इंक्रीज से मिल रहा है। चार्ट में रिजल्ट के इम्प्रूवमेंट के बाद से काफ़ी अच्छा हमने इम्प्रूवमेंट भी देखा है। ये बताइए सर कि आपका जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है उसमें भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा है, एम्प्लॉयज़ को लेके, कुछ और एक्सपेंसेस को लेके। आप बता सकते हैं कि आगे आने वाले महीनों में या क्वार्टर्स में ये ओपेक्स का ट्रेंड किधर जाएगा? पहली बात तो यह है कि हम काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस बिजनेस में। हमने बोला था कि हमने 1000 सेल्स मैनेजर स्टेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसमें से 400 ऑपरेशनल हो गए हैं। हम बैंक का बिजनेस में भी काफी ग्रो करना चाहते हैं। जब बैंक का बिजनेस में हम जब बोलते हैं कि नेशनल बैंक के साथ हमारा टाइप है, उनके ब्रांच नेटवर्क बहुत बड़े होते हैं, उनके लिए लोग लगते हैं जो ब्रांच विजिट करे। वी आर वेरी वेरी स्पेशलिस्ट इन ब्रांच बैंकिंग काइंड ऑफ बिजनेस framework. So we are very happy that we are able to invest in the business both on the people side, technology side, और हम profitability फिर भी maintain कर रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए जो हमारा expense ratio है, जो हमारा expense ratio वो है वो 32.4% है। लास्ट ईयर वो 32% था। तो benefit of the expenses we are getting it in terms of returns and this should normalize as we move forward. पूरे साल में आप देखेंगे तो ये stabilize हो जाएगा because fixed cost जो होती है वो stable होती है। क्वार्टर 1 का जो बिजनेस है वो सबसे छोटा होता है, क्वार्टर 4 हमारा 35% ऑफ द बिजनेस होता है। तो जो हमारी एक्सपेंस ग्रोथ है इट इज इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन एंड इट शुड सेटल डाउन ओवर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स। ऑलराइट, तो नीलेश, हमें अब एक कंबाइंड पिक्चर अगर इस पे ड्रॉ करनी हो, चाहे आपके ओपेक्स से एक्सपेंस रेशियो की, आपने प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रहने की बात कही, तो आप FY24 के लिए हमें टारगेट क्या दे सकते हैं और किस तरह का ट्रेंड दिख सकता है अगले 3 सालों में आने वाले? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। आपको ये देखना चाहिए कि लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में हमारा कंबाइंड रेशियो था 98.24%। इस बार वो है 97.80%। लॉस रेशियो आप देखोगे तो लास्ट ईयर था 66.3%, इस बार है 65.4%। सो देयर इज अ 0.9% ड्रॉप विच क्लोज टू 1% ड्रॉप इन द लॉस रेशियो। जबकि प्राइस इंक्रीज हमने अभी ली है मई में, उसका बेनिफिट सेकेंड हाफ में आएगा। तो लॉस रेशियो विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। हमने जो हॉस्पिटल टाइप्स किए, हमारा कैशलेस का जो रेशियो है वो 79 से 84% हो गया है। फ्रॉड इनिशिएटिव जो हमने लिए हैं, फ्रॉड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसमें हमको ज्यादा बेनिफिट आ रही है। तो ऑल दिस विल एंश्योर दैट द लॉस रेशियो विल फर्दर इंप्रूव कंपेयर टू लास्ट ईयर। एक्सपेंस रेशियो जैसे मैंने बोला था कि फिक्स्ड होता है तो वो इनिशियली ज्यादा दिखता है, जैसे हम ग्रो करते जाएंगे उसका बेनिफिट भी आएगा। तो वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि 93 to 95% कंबाइंड रेशियो हमारा आ जाएगा। जस्ट वन मोर डेटा पॉइंट, हमारा फर्स्ट क्वार्टर में 98.24 था, हमने क्लोज किया है 95.3 पे, और इस बार हमारा फर्स्ट क्वार्टर है 97.8। तो वी आर ऑन ट्रैक टू रिड्यूस इट टू अवर डिजायर्ड लेवल्स। केवल आपकी कंपनी बल्कि ज़्यादातर आपकी ही सेगमेंट की जो कंपनी, इंडस्ट्री की कंपनी है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से जूझ रही हैं। थोड़ा इसके बारे में हमको गाइड कीजिए। और आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं साही कंपनीज जो स्टैंड अलोन हेल्थ प्लेयर्स की बात करें तो स्टार हेल्थ इज द ओनली प्लेयर हु इज कंप्लायंट अगेंस्ट 35% लिमिट। वी आर ऑपरेटिंग एट रफली 30%, जबकि सारे प्लेयर्स अगर आप पूरा ले लो तो 40% के ऊपर है। सो
यही है कि आज कंपटीशन है मार्केट में, बट दे विल नॉट बी एबल टू पे मोर एंड मोर टू गेट बिजनेस। तो कहीं ना कहीं दैट विल बेनिफिट स्टार, एंड वी हैव बीन सेइंग दिस कि बैंक का बिजनेस में थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा होता है, सो वी आर इन अ वेरी एडवांटेजियस पोजिशन टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस ईओएम गाइडलाइंस। इंडस्ट्री में भी काफी कम लोग हैं जो ये ईओएम गाइडलाइंस के अंदर है। फॉर जीआई कंपनीज इट इज 30%। मोटर थर्ड पार्टी में एक्सपेंसेस नहीं थे बिकॉज इट्स अ रेगुलेटेड मार्केट, अब उसमें भी कंपनीज को पे करने पड़ेंगे। तो आई थिंक इंडस्ट्री के ऊपर काफी प्रेशर है टू एंश्योर दैट द एक्सपेंस रेशियो इज विद इन द रेंज, और competition will not be able to use the payout to gain business, which will be beneficial for a player like Star Health, who is operating well within the 35% range, basically. ठीक है नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया सर।